पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के प्रोड्यूसर अब्दुल करीम बलोच सदर कराची से गुजरे तो इनकी निगाह जा बजा वहां मौजूद नीलाम घरों पर पड़ी, जहां दुकानदार बोली लगाकर मुख्तलिफ अशिया को नीलाम कर रहे थे। इसी लम्हे उन्हें यह ख्याल आया कि क्यों ना टीवी पर ऐसा शो किया जाए जिसमें मुख्तलिफ सवालात के जवाब में चीजें दी जाएं। जिक्र हो रहा है 1975 के अवाइल का, जब अब्दुल करीम बलोच को उस टीवी शो की मेजबानी के लिए किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ तारिक अजीज का ख्याल आया। वही हम सिर्फ तारिक अजीज जिन्होंने टीवी की नशरियात का बाकायदा आगाज किया, जो शायर ही नहीं बल्कि शोला बयां मुकर्रर भी थे। अमूमन जब इनकी संगत सजती तो गुफ्तगू के हर मोड़ पर किसी न किसी बरजस्ता शेर से महफिल को और खूबसूरत बना देते। यही नहीं, वो हर मौजू पर शेर हासिल गुफ्तगू करने का हुनर भी बखूबी जानते थे। अब्दुल करीम बलोच ने आरिफ राना को बतौर प्रोड्यूसर इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया। तारिक अजीज ने तो खुशी खुशी इस शो के लिए रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद आरिफ राना और तारिक अजीज ने इस शो को बाकायदा डिजाइन किया, जिसे नीलाम घर के नाम से पेश किया जाना था। और फिर 4 नवंबर 1975 को इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम नशर किया गया तो इसने इब्तदा से ही मकबूलियत हासिल कर ली। कई बरसों तक यह मालूमाती इनामी शो नशर होता रहा, जिसमें मुख्तलिफ सवालात के जवाब पर कीमती इनामात दिए जाते। यही नहीं, इस शो के बेशतर सेगमेंट्स पर दौरे हाजिर के कई चैनल्स पर बाकायदा प्रोग्राम भी नशर हुए। 1997 में इस शो को तारिक अजीज शो का नाम दिया गया और फिर 2002 में बज़्म तारिक का। तारिक अजीज मुनफरिद और अछूते अंदाज में मेजबानी करते और शो के इख्तिताम पर इनका मखसूस लहजे में पाकिस्तान जिंदाबाद कहना तो खासी मकबूलियत हासिल कर गया। इसका पस मंजर बयान करते हुए तारिक अजीज का कहना था कि उनके अंग अंग में पाकिस्तान से मोहब्बत रची बसी थी। वालिद अब्दुल अजीज ने 1936 में नाम के साथ पाकिस्तानी का इजाफा किया, हालांकि उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी। वतन से मोहब्बत की इससे बढ़कर और क्या मिसाल होगी कि तारिक अजीज ने तो वफात के बाद अपनी तमाम तर जायदाद तक पाकिस्तान के नाम कर दी। तारिक अजीज का कहना था कि शो के आगाज में देखती आंखों सुनते कानों कहने के पीछे भी एक दास्तान थी। इनके मुताबिक हजारों की तादाद में खतूत आते और इन्हीं में से एक खत बसारत से महरूम एक परिस्तार ने लिखा, जिसने शिकवा किया कि शो में इन जैसों को मुखातिब नहीं किया जा सकता। तभी तारिक अजीज ने देखती आंखों सुनते कानों का इजाफा किया। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। तारिक अजीज ने कमोबेश 40 साल तक इस इनामी टीवी शो की मेजबानी का एजाज हासिल किया। तारिक अजीज का तारुफ सिर्फ यही नहीं कि वो टीवी के पहले मर्द अनाउंसर और नीलाम घर के मेजबान थे, बल्कि वो इस दश्त की सयाही में सफर करने से पहले पाकिस्तानी फिल्मों में भी किस्मत आजमा चुके थे। उन्होंने 1964 में खामोश रहो से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। हिदायतकार शबाब किरानवी की फिल्म इंसानियत के जरिए उन्होंने फिल्मी हलकों में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, जिसके बाद वो किसी न किसी फिल्म में कभी वकील, कभी दोस्त, कभी नवाब साहब तो कभी जज या फिर किसी और मुतासिरकुन किरदार में जलवागर होते रहे। नीलाम घर के आगाज से कबल वो कमोबेश 30 फिल्मों में मंजी हुई अदाकारी दिखाकर खुद को तस्लीम करा चुके थे। इनमें से एक फिल्म सालगिरह को भला कैसे जहनों से फरामोश किया जा सकता है, जिसमें तारिक अजीज ने जज का किरदार अदा किया, जबकि इस मूवी में वहीद मुराद के बचपन का किरदार किसी और नहीं, आसिफ अली जरदारी ने अदा किया था। फिल्मों में बुलंद मुकाम बनाने से कबल तारिक अजीज रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और ड्रामों में भी सदाकारी दिखा चुके थे। तारिक अजीज ने फन की दुनिया का रोशन दमकता चमकता सितारा बनने के लिए एक तवील सफर तय किया था। कई नशीबो फराज देखे थे, कठिन और दुश्वार जिंदगी के पल भी झेले। फुटपाथों पर सोकर जिंदगी की गाड़ी को खींचने की कोशिश करते, रेडियो पाकिस्तान के चक्कर लगाते और फिर एक दिन इनकी किस्मत का दरवाजा कुछ ऐसे खुला कि रजी तिरमिजी ने इनका ऑडिशन लिया और इम्तियाज अली ताज की अनारकली का पैराग्राफ पढ़ने का हुक्म मिला, जिसे तारिक अजीज ने अपनी मखसूस आवाज में कुछ ऐसे जज्बात और तासुरात के साथ पेश किया कि इन्हें रेडियो पर एक ड्रामा तो मिला, लेकिन इसमें इनका किरदार नौकर का था। 2-3 मकालमात थे जिनकी पुरअसर अदायगी करते हुए तारिक अजीज ने आने वाले दिनों के लिए रोशन मुस्तकबिल को गले लगाया। तारिक अजीज ने सिर्फ रेडियो, फिल्म और टीवी तक अपने आप को महदूद नहीं किया, बल्कि थिएटर के जरिए भी अपनी काबिलियत और अहलियत को साबित कर दिखाया। यहां तक कि उन्होंने फिल्म साजी के मैदान में भी कदम रखा। 1975 में साजन रंग रंगीला तख्लीक की, बदकिस्मती से यह फिल्म कामयाबी से महरूम रही। अलबत्ता इस फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहां का गाया हुआ नगमा कांटों पे चलती हुई तेरे गांव में आज तक शोहरत रखता है। फिल्मी दुनिया से बहुत जल्द बेजार हो गए। तारिक अजीज के मुताबिक वो समाजी और घरेलू फिल्मों में तबा आजमाई की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन गंडासा कल्चर आने के बाद अज खुद उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैर बात कह दिया। तारिक अजीज की आखिरी फिल्म 1988 में रिलीज होने वाली इकबाल काश्मीरी की मां बनी दुल्हन थी। तारिक अजीज को यह एजाज भी हासिल रहा कि वो पहले फनकार हैं जो इंतखाबात जीतकर कौमी असम्बली के रुकन बने। दिलचस्प बात यह है कि 1997 के इंतखाबात में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लिया और 50,000 से जायद वोट लेकर कामयाब ठहरे। इनके मुकाबिल तहरीक इंसाफ के सरबराह और मौजूदा वजीर आजम इमरान खान थे। इन दोस्त तारिक अजीज पर यह इल्जाम भी लगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हुजूम के साथ हमला किया,
لیکن طارق عزیز کا کہنا تھا کہ وہ جلوس کی شکل میں سپریم کورٹ گئے ضرور تھے لیکن حملے میں کسی صورت شریک نہیں تھے۔ بہرحال انہیں اس پر سزا کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ طارق عزیز کا سیاسی سفر پیپلز پارٹی سے شروع ہوا تھا، پھر نون لیگ اور اس کے بعد مشرف دور میں وہ کاف لیگ میں بھی شامل رہے۔ طارق عزیز نے ٹی وی پر صرف نیلام گھر ہی نہیں بلکہ بیشتر پروگرامز کی میزبانی کی، بالخصوص ملک میں ہونے والے ہر انتخابات کی نشریات میں انہیں مدعو کیا جاتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جیوے پاکستان نامی پروگرام کی میزبانی کی۔ جنوری 1984 میں نشر ہونے والے اس ہفتہ وار پروگرام میں پاکستان کی منفرد اشیاء، شخصیات اور مقام کو نمایاں کیا جاتا، جس کے پروڈیوسر تاجدار عادل تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا کہ طارق عزیز کو ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے اور موقع محل کی مناسبت سے وہ ان کا اظہار بھی کرتے۔ شعر و شاعری کے اسی شغف کی بنا پر انہوں نے پنجابی زبان میں اپنا کلام ہمزاد دا غم بھی پیش کیا، جبکہ ان کی 3 اور تصنیفات آ چکی ہیں۔ 1992 میں حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ ٹی وی سے فرصت ملتی تو مقامی اخبار میں کالم بھی لکھتے۔ گفتگو کو خوبصورت لفظوں کی چاشنی سے مہکانے والے طارق عزیز 17 جون 2020 کو پرستاروں کو اداس چھوڑ کر اس جہاں سے کوچ کر گئے۔